फिर मेरे को बोले कार में हम जब जा रहे थे, मेरे को जब वो एयरपोर्ट ड्रॉप कर रहे थे कि यार अभिषेक भाई पता है मैंने बीच में स्टार्ट किया था, मैं स्टोरी पे अपनी इंस्टा स्टोरीज पे वो पेज का वो एक ट्रेंड रहता है ना, पेज का वो करके फिर हाईलाइट करके अपन वो कोट वोट कुछ डाल देते हैं, मैंने डालना शुरू किया था। फिर मैंने ना बंद कर दिया। फिर मैं लगा क्यों? बोले यार हम क्या पढ़ रहे हैं, कितनी डिटेल में पढ़ रहे हैं, वो पूरी दुनिया को बताने की जरूरत क्या है? बिकॉज उनका बिजनेस भी उसी चीज से चलता है, नॉलेज बिजनेस है उनका। तो बोले मैं सारी चीजें क्यों बताऊं, आई वांट टू कीप इट सीक्रेट, द काइंड ऑफ बुक्स आई एम रीडिंग, द काइंड ऑफ थिंग्स आई एम रीडिंग, इस हिसाब से। एंड रीडिंग की तो मैं बात करूं यार, जस्ट बिकॉज इधर छिड़ी हुई है बात, तो जो हमारे इधर सबसे ज़्यादा किताबें जिन्होंने लिखी है चाणक्य के ऊपर, राधा कृष्ण पिल्लाई सर, मैं उनके ऑफिस में जब बैठा, आई वॉज शॉक टू द कोर। भाई साहब ऊपर का ड्रॉर खोलो, देख किताबें, इधर किताबें, उधर किताबें, इधर मैंने बोला सर ये किताबें रखी गई हैं? बोले ये तो पढ़ ली हैं। मैंने पढ़ ली हैं, दोस्त मस्ट भी ज़्यादा नहीं 4-5 हज़ार किताबें होंगी वो पढ़ ली हैं। ये 4-5 हज़ार किताबें जो पढ़ ली हैं, जो रिपीट में पढ़ते हैं। अच्छा। फिर उधर बाहर दिखा, बोले उधर वो 5,000 किताबें रखी हुई हैं जो एक ही बार पढ़ी हैं। फिर मैं इतना पढ़ लिया। सो बेसिकली कुछ लोगों ने ये बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है हैबिट। सो इवन सारे बड़े लोगों को, विवेकानंद जी का भी बोलते हैं कि वो तो किताब देख के पढ़ लेते, ओशो का बोलते हैं वो जल्दी किताब पढ़ लेते थे। ओशो ने तो 1.5 लाख किताबें पढ़ी हुई हैं। सो ओशो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे। हाँ ओशो इधर से ही कर लेते हैं, फिर ओशो पे ही आ जाते हैं। इल्यूमिनाटी अभी रखो यार थोड़ी देर, ओशो पे आ जाते हैं। हाँ, आप रिसेंटली नेपाल गए थे ओशो के आश्रम में, तो क्या लर्निंग्स मिली आपको वहाँ से? प्लस एज अ कैरेक्टर ओशो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ओशो को लेके बहुत गलत धारणाएं लोगों ने बनाई हुई हैं। शायद मैं भी थोड़ा बहुत था वैसा, लेट्स एडमिट। हम इवोल्यूशन के फेस पे हम धीरे धीरे समझते सीखते हैं। ओशो बहुत ही आगे की सोचते थे, जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं थी। Okay. एक व्यक्ति थे ओशो जिन्होंने 1.5 लाख किताबें अपनी जीवन काल में पढ़ ली। एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कोई वेपन उठाए बिना पूरे अमेरिका को नचा दिया था। अमेरिका सोचो बिना वेपन उठाए उनको खदेड़ने पे लगा हुआ था, कभी अरेस्ट कर रहा है, कभी बिना वेपन उठाए। ओशो ने कभी नहीं उठाया, बिना कुछ अमेरिका को डायरेक्टली बोले उसने सबको हिला के रखा था। एक ऐसा व्यक्ति था, एकमात्र व्यक्ति थे ओशो जिसने खुले आम पॉलिटिशियंस को चैलेंज किया था, जुडिशरी सिस्टम को चैलेंज किया था, सीधे सीधे बोलते थे भैया ये गलत है ये सही है। सो ओशो की शायद सबसे बड़ी गलती भी यही रही कि हमारे देश में इतना बोल्ड होना सही भी नहीं होता। बट जो थे ओशो थे तो थे। ओशो के जब मैं आसपास सन्यासियों से मिला तो उन्होंने अपने जब रियल लाइफ इंसिडेंट्स शेयर किए, फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरेस्टिंग आपको एक आपके व्यूअर्स के लिए बताता हूँ, ये कहीं पर भी नहीं पता है अभी। रंग दे बसंती कैसी मूवी थी? बढ़िया। रंग दे बसंती के जो राइटर हैं कमलेश जी, वो ओशो सन्यासी हैं। अच्छा। उन्होंने वो संजय दत्त की खलनायक भी लिखी है, सारे बड़े बड़े के राइटर्स हैं। मैं उनसे जब मिला, क्योंकि उनने ये पब्लिक डोमेन में स्टोरी बताई हुई है तो मुझे कोई क्वाम्स नहीं है बताने से। तो कमलेश जी जो ओशो के बहुत बड़े सन्यासी हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, उन्होंने बताया कि बॉस उनकी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही थी, बेबी नहीं हो पा रहा था, मिसकैरेजेस थे, कुछ थे उनके पर्सनल रीजंस होंगे, हो ही नहीं रहा था। ओशो के पास गए, ओशो ने उन्हें कहा XYZ पीरियड तक, आई डोंट रिमेंबर 2 या 5 साल तक आप ये वाला मेडिटेशन करो, देन यू विल हैव अ किड। उसके बाद किड हो गया। अच्छा। तो वेयर साइंस फेल्ड दिस प्रूव राइट। और ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस। अच्छा कुछ लोग ये सोचते होंगे यार ओशो ने 1.5 लाख किताबें कैसे पढ़ ली? इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, क्योंकि मैथमेटिकली आप कैलकुलेट करो, 10 साल की एज से भी शुरू किया, 60 में डेथ हुई, 50 साल में अगर एवरेज 6-7 किताबें भी वर्स्ट केस अपन लेते दिन भर पढ़े तो वो भी 50,000 55,000 किताबें ही होंगी, वो भी एज्यूमिंग कि वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो कैसे हो गई? तो भाई साहब स्वामी विवेकानंद जी भी एक घंटे में 700 पेज की किताबें पढ़ लेते थे, बिकॉज देयर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इज सो एनहांस्ड बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कि उनके लिए सब कुछ संभव है। और कमलेश जी ने मुझे बताया था, जब मैं बोला कि अरे नहीं 5 तो झूठ बोला है, 12-15 तो मेरे सामने पढ़ते हुए देखे मैं, एक दिन में 12 to 15 किताबें। बिकॉज जो वो रीडर्स होते हैं ना, तो उनका कुछ ऐसा हो जाता है, बहुत वोरेशियस रीडर्स को, कि उनका नैक इतना हो जाता है कि वो स्किम करते हैं ऐसे, और उनको सब ध्यान भी रहता है, और फोटोजेनिक मेमोरी थी उनकी। वो उनके, आप सोचो ओशो ने आज तक कोई किताब नहीं लिखी है बाय द वे,
ओशो के बारे में बस मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ओशो की मृत्यु नेचुरल शायद नहीं थी। अच्छा। ओशो के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी बनाने वाले बहुत लोग थे, क्योंकि ओशो, देखिए इतिहास गवाह है कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति बॉर्न होता है जो लोगों के माइंडसेट को चैलेंज कर दे तो उसको हेट मिलनी ही मिलनी है, उसको बहुत लोग खींचने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। और ओशो एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों के दिमाग को ठोक दिया था। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें सच बोली थी, आज भी आप पढ़ोगे कि यार ये बात उन्होंने 1960 70s में कैसे बोल दी, 70s में कैसे बोल दी, आप हिल जाओगे। लेकिन वो वही थे, जो आता था वो सीधे मुंह पे बोलते थे। एक उनका इवेंट हुआ था जिसमें स्वामी आनंदारुण जी के कॉलेज की कहानी है। तो कॉलेज में बुलाने वाले थे, तो कॉलेज में दल होते हैं ना, जैसे पार्टीज होती हैं ऐसा। दोनों पार्टी बोले भाई ये ना बहुत अगेंस्ट बोल देता है, हिंदू कल्चर के अगेंस्ट बोला, हम तो पत्थर से बुधर ही पीट देंगे। दूसरे वालों ने भी बोला कि भाई देखो दूसरे कल्चर के बारे में बोलते हैं, हम तो इधर ही पीट देंगे। और सबने बोला हम 5 मिनट ही बैठेंगे। 1 घंटे तक बैठे रहे, ठीक है, पूरा सुन के गए। बाद में ऑटोग्राफ लेके गए और बाद में स्वामी जी ने चेयर्स के नीचे देखा पत्थर ही पत्थर रखे हुए थे। मतलब ये लोग लेके आए थे पत्थर ओशो को मारने के लिए, लेकिन मार नहीं पाए क्योंकि वो खुद आए थे, वो क्या बोलते हैं, केम टू बिकम अ हेटर वेंट बिकमिंग अ फैन। तो वो वाली, तो काफी सारे किस्से हैं, बट ओशो इटसेल्फ इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। नेक्स्ट पार्ट में इस पर और डिटेल में पार्ट 3 में डिटेल में बात करेंगे। हाँ ठीक है, लेट्स कंक्लूड दिस नाउ। बट आप मेरे को जाते जाते एक ऐसे बिलियनेयर की स्टोरी बताओ जो आपने कहीं पे भी नहीं बताई है। अच्छा, ये एक्सक्लूसिव होनी चाहिए एकदम, और कहीं पे बताना भी मत इसके बाद। ये तो बहुत कंडीशन, बट चलो ठीक है मैं बताता हूँ। एक बिलियनर होता जो सबसे ज्यादा रईस होता, सीक्रेट बिलियनर है मैं बता रहा हूँ, उसको आप भी जानते हो, मैं नहीं हूँ। वो है निकोला टेस्ला, द साइंटिस्ट जिसने एसी करंट का निकाला था। आपको पता है उनकी बड़ा ट्रैजिक कहानी है। एडिसन के अंदर वो काम करने आए, एक बार मजाक मजाक में एडिसन ने बोला कि भाई एक शिप का मोटर्स का प्रोजेक्ट था जो कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा, कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं कर पा रहा था। शर्त रख दी गई जो भी सही कर देगा भाई $50,000 उसको दे देंगे। निकोला बोला मैं करूँगा, इम्प्रेस करना था अपने मेंटर को। 18 घंटे काम किए, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया, सही कर दिया। जब पैसे देने के बारी आई तो एडिसन बोला अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अमेरिकन तो मजाक करिए, मजाक क्या होते हैं, कहाँ सीरियसली लिया। तो दिल से बुरा लगा, तो उन्होंने छोड़ दिया, अपना चालू करा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो एसी आया तो एडिसन उनसे जेलस होने लग गए कि अरे यार मुझसे बेटर ऑल्टरनेटिव कैसे बनाने लग गया। ये प्रूव करने के लिए एडिसन की टेस्ला का जो करंट है वो बेकार है, उन्होंने लाइव फंक्शनिंग में एक हाथी को मार दिया उसके एसी करंट से कि देखो कितना लीथल है। ये दिखाने के लिए एसी करंट से हाथी मर गया, एक की जीव की जान ले ली। एक पागल खाने में उस करंट से ब्रूटली डेथ करवा दी गई कि भाई एसी से हो गया। टेस्ला ने फिर भी हार नहीं मानी। टेस्ला आगे बढ़ते गए, उन्होंने अपने एम्पायर को बड़ा बनाया, पेटेंट्स काफ़ी फाइल हुए। बाद में एक पार्टनर आया, पार्टनर बोला मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, पेटेंट्स करेंगे और मैं जो रॉयल्टी बनेगी वो दूंगा। लेकिन एडिसन के साइड में जेपी मॉर्गन थे, तो उन दोनों ने मिलके कॉन्स्पिरेसी बनाई कि कुछ भी कर लें इसकी चीज़ें चलने नहीं देंगे। क्योंकि शिकागो का एक फेस्टिवल हुआ, वहाँ पर पूरे फेस्टिवल में करंट कहाँ से आया, टेस्ला का आया, निकोला का। तो निकोला से इतनी जेलसी हो गई कि इन लोगों ने कंडीशंस ऐसे बना दी बिजनेसमैन ने कि भाई इसको ना प्रोजेक्ट मिले ना कुछ मिले। तो उस केस में क्या हो गया कि जो निकोला का पार्टनर था उसने बोला यार मैं रॉयल्टी अब अगर देने लग गया, इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, कॉस्टिंग इतनी बढ़ गई है कि मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा। टेस्ला ने बोला जो एग्रीमेंट है पूरा फाड़ दो, मेरा पूरा शेयर तुम्हारा है बट काम करने दो। अच्छा। तो अगर वो सारे शेयर्स होते तो उस समय पे अर्ली 1900s में उस समय का $300 मिलियन उनके पास होता, उस समय का, विच इज मोर देन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो निकोला टेस्ला एक सीक्रेट बिलियनर थे जिनको इतना हैरास किया गया कि अल्टीमेटली एक होटल में बैठ के उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली। अच्छा, साइंस को इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाले इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। 18 घंटे काम करते थे वो, 4 घंटे सोते थे, 4-4.5 घंटे। ही वाज सो डेडिकेटेड। इंटरेस्टिंगली आपको पता है उनकी लाइफ सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किसने करी थी? किसने? स्वामी विवेकानंद ने। अच्छा। निकोला टेस्ला शिकागो के टाइम पे एक उसके बाद जब आए तो एक पार्टी हो रही थी, एक हीरोइन थी सारा करके, और उस पार्टी में स्वामी विवेकानंद जी को भी बुलाया गया।
विवेकानंद जी बोले क्या पार्टी वार्टी में तो क्या ही करना है। जब बात हुई तो निकोला अपने फिजिक्स का ज्ञान बता रहे हैं, ये अपने वेदों का ज्ञान बता रहे हैं। दैट इज़ व्हेन ईस्ट वेंट मिक्स्ड विद वेस्ट। विवेकानंद जी ने इनको बताया कि भाई भगवद गीता ऐसी है, ये है, वो है, वो है। इसीलिए निकोला टेस्ला के बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स में आपको संस्कृत वर्ड्स दिखेंगे, बिकॉज ही गॉट सो इंस्पायर्ड बाय स्वामी विवेकानंद एंड फिर उसने लिखा। और दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि हम हमारे ही संतों को, इतने प्यारे प्यारे संत हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना नहीं जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की भी और किस्से हैं जो मैं बताऊंगा अगले पार्ट में। समझ गई। थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत मजा आया अगेन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन एंड होपफुली लोगों को पसंद आए तो वापस आए। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।